Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing the chapter number 2, unit 2, matrices and determinants. Matrices क्या होता है? Matrices देखिए matrices matrix is the Latin word means a place where something develops or originates. देखिए matrices जो है वो प्लूरल वर्ड है और मैट्रिक्स सिंगुलर वर्ड। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैट्रिसेस है या मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स सिंगुलर और मैट्रिसेस प्लूरल। मैट्रिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है जिसकी माने है कि कहीं पर कोई चीज ओरिजिनेट या जनरेट की गई हो। इसको पहले जिसने डिस्कवर किया था या जिसने इसके बारे में इंट्रो किया था वो था जे जे स्टीवियर। इसका नाम है जे जे स्टीवियर। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी ये एमसीक्यू में भी पूछी जाती है। वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मैथमेटिशियन। ये कौन था? ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने क्या किया, एक स्क्वायर लिया कि स्क्वायर में से उसने कंटेन किया, रो बनाए और कॉलम बनाए, तो वो हो गया मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर लिए, जैसे हम जैसे ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर है तो वो रो लिए और कॉलम लिए, एक मैट्रिक्स जनरेट किया। बच्चे पूछते हैं कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखिए इसकी एप्लीकेशन नाइन्थ मैट्रिक में तो नहीं है, नहीं फर्स्ट ईयर में है। इसकी एप्लीकेशन हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो वहां पर इसकी एप्लीकेशन है। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन आज हम इसका इंट्रो कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है। देखिए तो ये मैट्रिक्स है, ये भी लिखा हुआ है, देखो पिलुलर मैट्रिसेस का पिलुलर होगा मैट्रिसेस। लेकिन ऑथर केले ने बाद में, ऑथर केले इसने बाद में एक थ्योरी डेवलप की। क्यों? तो ऑथर केले को कहा जाता है कि इसने मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि इसने थ्योरी डेवलप की। हालांकि मैट्रिक्स की जो अरेंजमेंट है, पहले जो मैट्रिक्स का इंट्रो करवाया था वो था जे जे स्टीवियर, लेकिन उसका नाम कम आता है, नाम आता है ऑथर केले का। उसके बाद जो हम मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं, मैट्रिक्स जो यूज होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन से मुराद क्या? लीनियर मींस जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर। ये मुख्तलिफ फील्ड्स में यूज होता है, जैसे स्टैटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फिजिकल एंड सोशल साइंस हो गया एंड वेरियस अदर्स। आप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आपको इसका यूजेस पता चलेगा, खास करके कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज में। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास है ए मैट्रिक्स एंड इट्स नोटेशन। मैट्रिक्स तो है लेकिन उस मैट्रिक्स को कैसे हम डिनोट करते हैं। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सिंबल, एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन ए रो और कॉलम। मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? मैट्रिक्स में सब चीजें आ सकती हैं। इसका मतलब सिंबल भी आ सकता है, पाए पाए भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, सिंबल भी आ सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें तो वो बन जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिसेस आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स जो डिनोट किया जाता है, देखिए ये एग्जांपल है, इसको ए से डिनोट किया गया, ए इक्वल टू, ए जो है कैपिटल लेटर, क्योंकि स्मॉल लेटर मैट्रिक्स के अंदर भी यूज होते हैं। देखिए इस एग्जांपल में स्मॉल लेटर्स मैट्रिक्स के अंदर यूज हुए हैं। इनको एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये होती है पैरेंथेसिस। इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, जो दूसरी दी गई है इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसके कुछ एग्जांपल देखें, ए इक्वल टू, ये बन गया एक मैट्रिक्स क्योंकि ये भी रो और कॉलम है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रो नहीं। ये बन गया रो और कॉलम है, इसमें भी रो और कॉलम है, और ये हो रो और कॉलम है। ये मैट्रिक्स का थोड़ा इंट्रो था। हम आगे आते हैं बाद में कौन सी चीजें। हाँ, एक दूसरी चीज, जनरल ट्रम। जनरल ट्रम क्या होता है? जैसे हमने सीक्वेंस और सीरीज में जनरल ट्रम पढ़े थे, यहाँ भी जनरल ट्रम है।
The general term formula, the general term form of matrix A. मैट्रिक्स को एम हमें रो डिनोट करते हैं, मतलब एम से रो डिनोट होती है और एन से कॉलम डिनोट होते हैं। तो A1 A2 A13 A1 जे मतलब जेथ कॉलम करके एन रो तक और एन कॉलम तक, ये हो गया मैट्रिक्स। इट इज denoted that elements aij is line of instruction or and j is column of matrix A। ये इसकी थ्योरी डेवलप की गई है, लेकिन थ्योरी पे हम नहीं आते, हम सब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या है, A1 1 A2 1 2 A13 A1j 2 A1n। देखिए A1n से मुराद ये चलता जा रहा है, n की वैल्यू मतलब वन सेम रहेगा, 3 4 5 एज इट इज। ये हो गई पहली रो। तो दूसरी रो में क्या होगा, A21 A22 A23 ऐसे चलती रहेगी A2n। तीसरी रो एज इट इज, तो सेम एज कॉलम भी ऐसे चलते रहेंगे, A1 AI1 AI2 ऐसे करके M1 M2 M3। आखिर में हम जब आएंगे तो ये बन जाएगा AMN। ये हो गया इसका जनरल टर्म, ये उसकी थ्योरी है, बुक में दी गई है। जो बी है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है वो कैसे पता चले। देखें जो होती हैं इस एग्जांपल में, देखें 1 2 जो लिखे हुए हैं इस सीरीज में, ये हो गई रो, और 1 और 2 और जिसके नीचे 3 और 4 लिखे हुए हैं वो हो गया कॉलम। 1 और 3 ये हो गया एक कॉलम, 2 और 4 हो गया दूसरा कॉलम। तो देखिए इसमें कितने रोज हैं, पहले हम लिखेंगे रो, बाद में लिखेंगे कॉलम। रो कितने हैं, 2, कॉलम भी कितने हैं, 2। तो ये हो गया 2/2, 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 कहने में थोड़ा ऑकवर्ड होता है, इसको इसके लिए कहते हैं 2 × 2, इसको कहते हैं 2/2। देखें इसके बाद ये मैट्रिक्स 3 रो और 3 कॉलम है तो 3/3 मैट्रिक्स हो गया। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और इसमें सिर्फ एक ही रो है, इसके लिए ये 3/1, ये 1/3 हो गया। देखिए और उसके बाद जो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। Two matrices A and B are said to be equal if they have same corresponding element, सेम ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, इससे क्या मुराद कि एक मैट्रिक्स है 2/2 का, दूसरा भी मैट्रिक्स 2/2 का ही हो। ऐसा नहीं एक मैट्रिक्स है 2/2 का और दूसरा 3/2 का हो। जैसे सिमिलरली एक मैट्रिक्स नीचे दिया गया है 1/3 का, दूसरा है 3/1 का, ये इक्वल नहीं है क्योंकि एक में 3 रोज हैं, दूसरे में 3 कॉलम्स हैं। इस चीज का ख्याल करना है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा मैट्रिक्स, इसका जनरल टर्म, इसका ऑर्डर। तो हम अभी आते हैं मैट्रिक्स के टाइप पर। मैट्रिक्स के काफी टाइप हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला टाइप। इसका फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is called row matrix। देखिए वन रो से मुराद सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं 1 × n। n मतलब कितने भी रो कॉलम्स हो, लेकिन रो 1 होगी क्योंकि मैंने कहा था ऑर्डर में कि पहले रो लिखी जाती है बाद में कॉलम्स लिखे जाते हैं। तो 1 रो तो 1 लिखे गए और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लीजिए आप एग्जाम्पल। The matrix A has 2 columns and B has 3 columns, but they both have 1 row। लेकिन पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स हैं, दूसरे मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, लेकिन रो एक है तो ये दोनों ही रो मैट्रिक्स है। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या है, जिसमें एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है। तो ये होगा m × 1 या m/1। हमें इसे पढ़ेंगे m/1।
तो देखें इस मैट्रिक्स में क्या है, द मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज एंड 3 एंड बी हैज 3 रोज बट दे बोथ हैव 1 कॉलम। तो ऊपर वाली में क्या था, एक रो थी, नीचे वाली में एक कॉलम है, और रोज कितनी भी हो सकती हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के से क्या मुराद, हम स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर में क्या होता है, चारों जो एंगल्स हैं वो 90 की हों। तो इसमें क्या है, चारों एंगल्स, इसमें एंगल्स से मुराद नहीं, इसमें होता है 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 1x1, 6x6, 7x7, मतलब कि जितने रोज उतने ही कॉलम्स हों, तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। m इज इक्वल टू n, m मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने आप रोज लें उतने आप कॉलम्स लें। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मुराद क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हम रेक्टेंगल कैसे पढ़ते हैं, जिसका 2 कॉलम सेम हो और बाकी चेंज हो, ऐसे ही रेक्टेंगल होता है। तो ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से मुराद जिसका कॉलम रो के बराबर ना हो, या जिसकी रो कॉलम के बराबर ना हो, जिसमें मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल m, जैसे हम रो लेते हैं 3 रोज और 2 कॉलम्स, या 2 रोज 3 कॉलम्स, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप नंबर 5, ए मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट इज जीरो। कोई भी मैट्रिक्स लो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो होगा नल मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं जीरो से, जीरो या ओ कह लें आप, डिनोटेड बाय ओ। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, ये मेन टाइप है, थोड़ा ख्याल ख्याल करिए। A square matrix is said to be diagonal matrix if the non-diagonal elements of matrix are zero and at least one of main diagonal is non-zero। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स से क्या मुराद है, D1, D2, D3, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ये जीरो है, ये जीरो है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, तो ये कहलाएगा डायगोनल। तीनों के तीनों ना हो तो भी डायगोनल, दो जीरो हो एक ना हो तो भी डायगोनल, एक जीरो हो दो ना हो तो भी डायगोनल, साइड वाले सब जीरो हो। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। देखिए मेन डायगोनल क्या है, पहले हम थोड़ा इसमें ही आते हैं, मेन डायगोनल क्या है, D1, D2, D3, ये है मेन डायगोनल। ठीक है, ये है मेन डायगोनल, थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ये याद रखिए, ये है मेन डायगोनल। देखिए ये लिखा भी हुआ है, सॉरी मैंने बताना भूल गया, D1, D2, D3 आर प्रिंसिपल और मेन डायगोनल।